आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर सेकेंड इज मैटर अराउंड अस प्योर। कह रहा है कि जो भी मैटर हमारे आसपास पाए जाते हैं क्या वो प्योर होते हैं। हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, चीज़, बटर, सैल्ट, स्पाइस, मिनरल वाटर और जूस दैट वी आर ब्यू फ्रॉम द मार्केट आर द प्योर। क्या जितनी भी चीज़ें जो आप हम मार्केट से ले रहे हो क्या ये वाकई में प्योर है तो कैसे है जानते हैं। कह रहा है कि हाउ वी एवर नोटिस the word pure written on the packs on the consumables for a common person pure means having no adulteration। मतलब कि एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावटी ना होना, यानी किसी भी चीज़ का मिलावट ना होना, तभी वो चीज़ क्या कहलाएगा, प्योर कहलाएगा। बट साइंटिस्ट कहते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं एक्चुअली में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी क्या हैं, मिक्सचर है फॉर अ डिफरेंट सब्सटेंस एंड हेंस नॉट प्योर। यानी अगर उसमें डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस मिले हुए हैं तो वो हमारा प्योर सब्सटेंस नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो हमारा मिक्सचर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि मिल्क है, एक सुंदर से एग्जांपल दिया है कि कह रहे मिल्क जो है उसमें वाटर भी है, फैट भी है, प्रोटीन भी है। फैट, प्रोटीन, वाटर से मिलकर क्या बना है, मिल्क बना है। तो मिल्क क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। साइंटिस्ट से दैट समथिंग इज अ प्योर, यानी साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि कुछ ऐसी भी चीज़ होती हैं जो प्योर होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल और सब्सटेंस आर द सेम देयर केमिकल नेचर, यानी कि उसमें जो भी चीज़ें पाई जा रही हैं वो सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, एक ही प्रकार के एक ही तत्व से बने हुए हैं। दैट मीन्स केमिकल, उसका जो केमिकल नेचर है वो एक ही सेम है। तो वो जो सब्सटेंस होगा वो हमारा प्योर कहलाएगा। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ द पार्टिकल, यानी कि अगर सब्सटेंस है यानी कोई सब्सटेंस में कोई सिंगल टाइप का कोई चीज़ पाई जाती है, कोई पार्टिकल पाई जाती है तो वो हमारा प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। एज वी लुक around we can see that most of the matter around us exists as a mixture of the two or more pure component। for example sea water, mineral, soil etc are all the mixture। यानी आप अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हो that most of मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज अ मिक्सचर, यानी जो भी चीज़ें हम आसपास अपने देखते हैं वो उसमें कम से कम दो ही प्योर कंपोनेंट मिले होते हैं और दो कंपोनेंट मिलकर ही वो क्या करते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। जैसे सी वाटर हो गया, ठीक है, मिनरल हो गया, सॉइल हो गया, कुछ भी, ये सारे क्या हैं, हमारे सभी के सभी हमारे मिक्सचर कहलाते हैं। आइए जानते हैं व्हाट इज मिक्सचर। कह रहे हैं मिक्सचर आर द कॉन्स्टिट्यूट बाय मोर देन वन काइंड्स ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर constituted by more than kinds of pure form of matter। यानी अगर कोई मैटर है और उसमें एक ही काइंड का प्योर सब्सटेंस है, कोई अगर मैटर है और उसमें वन काइंड और एक से अधिक अगर प्योर सब्सटेंस है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा मिक्सचर कहलाएगा। कैसे कहलाएगा कि लेट सपोज करो आपने लिया एक वाटर लिया, ठीक है, सॉरी मिल्क लिया, तो मिल्क कैसे बनाया, मिल्क में हमारा जो प्रोटीन हो गया, ठीक है, फैट हो गया, तो जो प्रोटीन है वो भी क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, और जो हमारा फैट है वो भी क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। तो प्रोटीन और फैट से मिलकर क्या बन गया, मिल्क बना। प्रोटीन और फैट से मिलकर क्या बना, मिल्क बना। और इसमें दो तत्व जो थे ये क्या थे, आपस में प्योर थे, इसलिए यह मिक्सचर अब कहलाएगा। A substance cannot be separate into the other kind of matter by any physical। यानी अगर हम कोई भी सब्सटेंस है अगर हम उसको अलग करना है तो into other kind of matter, हम किसी अदर काइंड ऑफ मैटर के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। सोचो कि हम फिजिकल प्रोसेस के माध्यम से उसको अलग कर ले तो ये असंभव है। यानी वी नो दैट डिजोल्व ऑफ सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेट फ्रॉम द वाटर। हम कह सकते हैं वी नो दैट, हमें पता है कि जो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड को अगर हमको अलग करना है पानी से तो उसमें क्या कर सकते हैं, फिजिकल प्रोसेस लगा सकते हैं फॉर एवोपरेशन। हाउएवर हम ये कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड इटसेल्फ एज अ सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी सेपरेट बाय द फिजिकल प्रोसेस। जो सोडियम क्लोराइड है ये अपने आप में क्या है, एक सब्सटेंस है एंड कैन नॉट बी सेपरेट बाय द फिजिकल प्रोसेस। हम इसको फिजिकल प्रोसेस के माध्यम से अलग नहीं कर सकते हैं। फिजिकल प्रोसेस का माध्यम ये है कि आप उसमें अपना शक्ति लगा दो, अपना बलपूर्वक हाथ हथौड़ी कुछ भी लगा कर उसको अगर अलग करना चाहो सोडियम क्लोराइड को, यानी सोडियम को अलग क्लोराइड का अलग आप करना चाहो तो ये चीज़ नहीं हो सकता है। हाँ, आप सोडियम क्लोराइड को अलग कर सकते हो, लेकिन किसके माध्यम से, एज अ केमिकल प्रोसेस के माध्यम से उसको आप सेपरेट यानी अलग कर सकते हो। Similarly, sugar, a substance because contains only one kind of pure matter and its composition is the same thought out।
अब देखो यहाँ पे जो शुगर है ये क्या है, एक प्रकार का सब्सटेंस है, लेकिन कैसा सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस है। यानी इसमें जो शुगर है वो केवल और केवल, यानी पूरा जो शुगर है वो केवल एक ही तत्व से, यानी एक ही टाइप का जो प्योर मैटर है वो उसी से मिलकर बना है। इसलिए आप ये कह सकते हो जो हमारा शुगर है वो क्या है, वो प्योर सब्सटेंस में आ जाता है। सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर द नॉट सिंगल सब्सटेंस। जो सॉफ्ट ड्रिंक तुम्हारा हो गया, जो सॉइल हो गया, ये एक सिंगल सब्सटेंस नहीं है। वट एवर सम द सोर्स ऑफ द सब्सटेंस मे बी, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि मिक्सचर जो होता है उसमें एक से अधिक सब्सटेंस पाए जाते हैं, इसीलिए वो सारे क्या कहलाते हैं, मिक्सचर कहलाते हैं। अब आइए जानते हैं, थोड़ा से कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पहले दिया है कि व्हाट इज मीन बाय द प्योर सब्सटेंस, और दूसरा हमारा क्वेश्चन दिया है कि लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द होमोजीनियस एंड द हेटेरोजीनियस। तो हमने पढ़ा था कि व्हाट इज द मीन ऑफ प्योर सब्सटेंस, हमने ऑलरेडी यहाँ पढ़ा था कि जो मीन ऑफ प्योर सब्सटेंस होता है वो होता क्या है। तो होता क्या है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा है कि अ प्योर, देख रहा ना ये देख रहा, अ प्योर, एक सेकेंड, अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल इज नोन एज द सब्सटेंस। क्लियर हो गया। अब आते हैं कि होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस हमारा मिक्सचर क्या होता है। तो होमो का मतलब होता है सेम और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। यानी कि होमोजीनियस का मतलब ये हो गया कि जिसमें केवल सेम मतलब एक ही प्रकार के सब्सटेंस मिले होते हैं वो हमारा होमोजीनियस कहलाता है। और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी अनेक प्रकार के इसमें पार्टिकल्स मिले होते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो हमारे यानी सब्सटेंस पार्टिकल कंपोनेंट कुछ भी मिलेंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, हेटेरोजीनियस कहलाएंगे। तो होमोजीनियस की जो डिफाइन है हम ये कह सकते हैं अ मिक्सचर विच हैज द यूनिफॉर्म कंपोजिशन थॉट आउट इट्स कॉल्ड द होमोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल शुगर हो गया आपका, वाटर हो गया आपका, सैल्ट हो गया, ठीक है, सैल्ट एंड वाटर, ये सारे जो हो गए आपको क्या कहलाएंगे, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएंगे। हेटेरोजीनियस मिक्सचर बताया गया था जैसे आयरन हो गया, सैंड हो गया, ठीक है, ये सारे जो होंगे वो क्या कहलाएंगे आपके हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहलाएंगे। अ मिक्सचर विच द कंटेन द फिजिकल सम डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ एंड हैज अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज कॉल्ड द हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ओके, अब हम लोग एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी 2.1 क्या किया गया है कि 4 क्लासेस में इनको डिवाइड कर दिया गया है, ग्रुप ए, बी, सी एंड डी। ग्रुप ए के पास जो है एक बेकर दिया गया, उसमें उन्होंने 50 ml वाटर लिए हैं और उन्होंने क्या किया, 1 चम्मच जो है फुल कॉपर सल्फेट पाउडर लिए हैं। ग्रुप बी को भी 50 ml वाटर दिया गया है और 2 चम्मच जो है फुल कॉपर सल्फेट पाउडर दिया गया है बेकर में। ग्रुप सी एंड डी के पास क्या है, कैन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट, उन्होंने क्या किया अलग अलग मात्रा में कॉपर सल्फेट लिए हैं और पोटेशियम पैरामैग्नेट लिए हैं, ठीक है, और कॉमन सैल्ट सोडियम क्लोराइड है, उन्होंने क्या किया, मिक्स कर दिया है। अब मिक्सचर में देखो होता क्या है, तो रिपोर्ट क्या आई, ऑब्जर्व ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन कलर एंड टेक्सचर। ग्रुप ए बी ऑप्टेन मिक्सचर विद द यूनिफॉर्म कंपोजिशन थॉट आउट, यानी पूरे में क्या दिया गया है, जो ए और बी है उनका जो मिक्सचर था वो एकदम सेम आया, ठीक है। सच एज मिक्सचर आर कॉल्ड द होमोजीनियस, इसलिए ये क्या कहलाएगा, हमारा होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। सम अदर्स एग्जांपल ऑफ द मिक्सचर आर द सैल्ट in water sum, in sugar sum, in water sum, compare the colors of the solution of the two group, यानी कि क्या किया गया, कंपेयर किया गया है दो ग्रुप में, thought both of the group have the obtained copper sulfate solution but the intensity of the color solution is different, यानी कि उसमें जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो तो आया, लेकिन जो कलर का टेक्सचर है वो क्या है, उनकी इंटेंसिटी अलग अलग है। तो अब जो सॉल्यूशन है वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये रिपोर्ट आई, जो ये रिजल्ट आया, ये हमारा होमोजीनियस मिक्सचर कैन बी हैव द वेरिएबल कंपोजिशन, यानी कि जिसका होमोजीनियस मिक्सचर है वो क्या है, वेरिएबल है, अप डाउन है, मतलब कि थोड़ा कम ज़्यादा में है। ग्रुप सी एंड डी हैव द ऑब्टेन्ड मिक्सचर विच कंटेन द फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट हैव द नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, सच मिक्सचर आर कॉल्ड द हेटेरोजीनियस मिक्सचर, यानी ग्रुप सी डी ने क्या किया था, उसका जो मिक्सचर था विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द
नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशंस, इनका जो मिक्सचर था, और कॉल्ड द हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड, आयरन फीलिंग, सैल्ट, सल्फर आदि भी चीज़ इसमें, मतलब पूरे का पूरा सॉइल हो गया, ऑयल हो गया, वाटर हो गया, इन सब को मिला देने से जो ये मिक्सचर बना, ये क्या कहलाएगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर बना। जो ग्रुप बी वाला था उसने क्या किया था? कॉपर सल्फेट को अधिक मात्रा में, मतलब वो जो ग्रुप ए था उसने 1 चम्मच लिया था, ग्रुप बी वाले ने क्या किया था? 2 चम्मच कॉपर सल्फेट लिया था। तो दोनों के ये क्या है? दोनों सेम है, मतलब हेट्रो होमोजीनियस है, बट कलर इंटेंसिटी में थोड़ा डिफरेंट हो गया। कलर इंटेंसिटी में इसलिए डिफरेंट हो गया क्योंकि पहले यानी ग्रुप ए ने जो कॉपर सल्फेट की मात्रा 1 चम्मच ली थी और ग्रुप बी ने कॉपर सल्फेट की मात्रा 2 चम्मच ली थी। इसलिए मिक्सचर तो सेम है, मतलब कि जो होमोजीनियस तो सेम है, लेकिन कलर टेक्सचर जो हो गया थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। लेकिन सी डी में क्या किया गया था? इन्होंने ये सभी चीज़ें ले ली थी, वाटर ले लिया था, सल्फर ले लिया था, क्लोराइड ले लिया था, ठीक है, और भी चीज़ें ले ली थी। इसलिए जो उनका रिजल्ट आया था वो क्या आया था? हेट्रोजीनियस मिक्सचर का आया था। एक्टिविटी 2 कह रहा सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। यानी जो सॉल्यूशन हमारा वो क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है? 2 और 2 से अधिक सब्सटेंस से मिलकर जो बना होता है। यू कम अक्रॉस द वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन अ डेली लाइफ, लेमोनेड, सोडा वाटर एक्सेट्रा। यानी जो ये सारे हमारे जो डेली लाइफ में जो होमोजीनियस मिक्सचर होती है, यानी एक ही चीज़ से जो मिलकर, जैसे कि शुगर सैल्ट हो गया, शुगर वाटर हो गया, तो शुगर वाटर जो हो रहा है आप उसको देख रहे हो ना, तो वो क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। आप पता नहीं कर पा रहे हो कि इसमें कौन सा, मतलब क्या चीज़ मिला है कि आप उसे पता कर सकोगे हो, ठीक है, कि ठीक है, ठीक है, सोडा वाटर हो गया है एक्सेट्रा। यानी हमें ये नहीं पता चलता है कि इसमें कितने सब्सटेंस जो होते हैं वो मिले तो होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि वो कौन से सब्सटेंस मिले हुए हैं, इसलिए ये होमोजीनियस कहलाता है। आर एग्जाम्पल ऑफ द सॉल्यूशंस, यूजली वी थिंक सम सॉल्यूशन इज अ लिक्विड दैट कंटेन आइदर सॉलिड, लिक्विड और अ गैस। यानी जितने भी एग्जाम्पल हैं सॉल्यूशन के, एग्जाम्पल ऑफ द सॉल्यूशन यूजली वी थिंक्स, हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन, पाया जाता है या तो वो सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा या गैस में होगा, जो कि डिजॉल्व होते हैं। बट हम ये कह सकते हैं कि वी कैन ऑल्सो द सॉलिड सॉल्यूशन, जिससे सॉलिड सॉल्यूशन वो क्या है? एलॉय है। एलॉय क्या होता है? वो यानी मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना होता है, जिसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी के माध्यम से अलग नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार हमारा गैसीय सॉल्यूशन है जो कि एयर इन द सॉल्यूशन दैट होमोजेनिटी है। होमोजेनिटी का मतलब कि उसमें यानी फिक्स अमाउंट ऑफ में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारी जो गैसेस होती हैं जो कि पाई जाती हैं पर्टिकुलर लेवल पर पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल लेमोनेड टेस्ट द सेम थॉट आउट, ठीक है, यानी जो लेमोनेड आप जिससे नींबू पानी बना रहे हो, जब उसको आप पियोगे तो उसका पूरा यानी जो पूरा मिक्सचर है वो क्या रहेगा? एक ही प्रकार, एक ही जैसा रहेगा, उसका एक ही टेस्ट रहेगा। अब ये नहीं कि आप लेमनेड का जूस पी रहे हो तो पीते पीते ठंडा, पहले मतलब मीठा, फिर खट्टा, फिर कुछ ऐसा, मतलब वो उसका चेंज, जो टेस्ट का चेंज है वो बदलता चला जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि एक ही प्रकार से, मतलब उसमें एक और एक से अधिक सब्सटेंस से मिलकर जो पार्टिकल चीज़ बनी होती हैं वो क्या कहलाती हैं? हमारा होमोजीनियस मिक्सचर कहलाती हैं। और वो क्या होता है? शुगर और सैल्ट आर द इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूट इन द सॉल्यूशन। हम लोग क्या कर सकते हैं? जो शुगर हो गया और सैल्ट हो गया, हम लोग इसको इस सॉल्यूशन में उपयोग में ला सकते हैं। आगे जानते हैं कुछ एलॉय के बारे में। एलॉय क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो कि मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना होता है। कैन नॉट बाय द सेपरेट इनटू द कंपोनेंट बाय द फिजिकल मेथड, यानी हम लोग इसको फिजिकल मेथड के माध्यम से अलग नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल इन द एलॉय इज कंसीडर ऑफ द मिक्सचर। पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एलॉय है वो क्या है? एक प्रकार का मिक्सचर है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हैव द वेरिएबल कंपोजिशन, वो एक वेरिएबल कंपोजिशन पाई जाती है। जिससे ब्रास जो है वो क्या है? ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ द अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ जिंक एंड द 70% ऑफ कॉपर। तो जो हमारा ब्रास है वो क्या है? एक प्रकार का मिक्सचर है। मतलब ये जो एलॉय बना ही कैसे बना है? क्योंकि इसमें 30% जो है जिंक है, 70% जो है कॉपर है, इनसे मिलकर हमारा क्या बना है? एलॉय बना है। अब देखते हैं, कह रहे कि a solution has a solvent and solute as a component। सॉल्यूशन जो है हम कैसे, सॉल्यूशन हैज़ अ जो सॉल्यूशन अगर आप मान सॉल्यूशन तैयार कर रहे हो तो उसमें हमको दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, एक सॉल्वेंट और एक सोल्यूट। कह रहे कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज अ डिजोल्व ऑफ द कंपोनेंट। जो कंपोनेंट
सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेगा खुद कंपोनेंट में, यूजली कंपोनेंट इज प्रेजेंट लार्ज अमाउंट, तो वो क्या मतलब वो लार्ज अमाउंट में होगा, वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। सॉल्वेंट जैसे कि हमने क्या कर लिया, वाटर ले लिया, तो वाटर क्या है बेटा आपका, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्यों है, क्योंकि ये लार्ज अमाउंट में है, ठीक है। वो कंपोनेंट जो डिसॉल्व किया जाता है किसमें, सॉल्वेंट में, जैसे कि शुगर हो गया, तो ये क्या होगा, लेस, थोड़े अमाउंट में होगा, तो ये क्या कहलाएगा आपका, सॉल्यूट कहलाएगा। यानी कि जब हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इन अ सॉलिड, ठीक है, इन लिक्विड सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट, ठीक है। कह रहे कि हमने सॉल्यूशन लिया, किसका सॉल्यूशन लिया, शुगर और वाटर का, शुगर वाटर का लिया, ठीक है, इज सॉलिड, यानी कि वाटर में, वाटर इज अ लिक्विड सॉल्यूशन इन द सॉल्यूशन शुगर, जो हमारा सॉल्यूशन वो है, जो सॉल्यूशन है वो किसका है, शुगर का है। जो सॉल्यूट है वो आपका क्या कहलाएगा, चीनी कहलाएगा, और जो सॉल्वेंट है वो आपका पानी कहलाएगा। यानी सॉल्वेंट सॉल्यूशन मिलकर क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। और सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, जो सॉल्यूशन है वो किसका, आयोडीन का है, इन द एल्कोहल नॉन इज द